तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 98 में लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान की जो साइंस है उसकी लगातार आपको मैं वीडियो प्राप्त करा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया और आज पार्ट 2 आम्ल क्षार और लवण को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने जो लवण थे वो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड करा दिया आपको, और इसके बाद सोडियम धावन सोडा भी करा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी करा दिया, रंजक चूर्ण भी करा दिया। तो आज एक रह गया था ये खाने का सोडा और करा रहे हैं। फिर पीएच पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी कराएंगे। उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा जो है वो भी आपको आ जाएंगे, और लवणों के बारे में बता चुके हैं, जिसमें द्विक लवण में फिटकरी का सूत्र आता है बड़ा, वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो आइए खाने के सोडे के और जिक्र करना, खाने का सोडा क्या है। तो इसका रासायनिक नाम पहले क्या है, इसका रासायनिक नाम देखेंगे कि रासायनिक नाम क्या है, इसके बाद इसका अणु सूत्र देखेंगे, इसका रासायनिक नाम, और फिर इसका अणु सूत्र क्या है इसका। तो देखिए रासायनिक जो नाम है इसका वो कैसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका अणु सूत्र है NaHCO3। तो और इसके आइए बनाने की विधि और देखते हैं क्या है इसकी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या करेंगे आप, जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कराएंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया प्लस CO2 और प्लस जल से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका 2NaHCO3, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जैसे सॉरी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा या खाने का, उसको कहते हैं कास्टिक सोडा, जो कपड़े धोने वाला है उसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो इसके एक क्रिया देखिए, भौतिक गुण क्या है इसमें, गुणधर्म, इसके गुणधर्म में लिखेंगे इसका मतलब ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, ये एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। एक क्रिया इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी, इसको ही गर्म करेंगे तो ये रिवर्सल हो जाएगा, इसी को क्रिया करेंगे 2NaHCO3। यदि इसको गर्म करेंगे तो फिर ये अपने जो कंपोनेंट था, अपने कंपोनेंट में जिनसे बना था ये टूट जाएगा, H2O। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में जाने। देखिए एक उपयोग, इस भौतिक गुण और बनाने की विधि ये वगैरह आते हैं। उपयोग में ये आपका प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में, कच्चे दूध को मिलाने में दूध देर से पड़ता है, और पेट की अम्लता दूर करने में। नंबर 1 है पेट की अम्लता दूर करने में, और आप करेंगे ब्रेड बनाने में। दूसरा है ब्रेड जो बनते हैं खाने वाले, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये हो गए आपके हैं जो सिलेबस में है, वो मैं आपको इकट्ठे लिखा दे रहा हूँ क्या क्या है इसके। देखिए पहला जो आपका है वो था आपका धावन सोडा। नंबर 1 था धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। दूसरे नंबर पर था खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब सूत्र क्या है, NaHCO3। और तीसरे नंबर का जो था आपका वो था ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, ब्रंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। कभी कभी पूछ लेता है ब्रंजक चूर्ण, भोज्य चूल्हे के साथ क्लोरीन की क्रिया कराने पर ब्रंजक चूर्ण हमें
प्राप्त होता है। और चौथे नंबर पर जो आपका था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था। 4 नंबर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, POP। इसका सूत्र क्या था, CaSO4 का इंटू हाफ H2O। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये आपके 4 हैं और चारों इसे कहते हैं सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम डेकाहाइड्रेट, और इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कहते हैं आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो जिप्सम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये सब, ये इनमें से जरूर एक आएगा पूछने का ये दवा। और एक और है आपका, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेता है कभी कभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे सिलेबस में आपके यहाँ शायद नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऐसे। और एक आपका नमक है, और नमक का सूत्र आप अच्छी तरीके से जानते हैं, NaCl। ठीक है, तो ये हैं आपके। और आइए एक दो बात और रहेगी, वो भी हम आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखिए, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है, आम्ल तथा क्षार। आम्ल तथा क्षार, क्षार को भस्म भी कहते हैं। आम्ल तथा क्षार की क्रिया को, आम्ल तथा क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, क्षार है, और इसकी क्रिया करा दो आप HCl यानी अम्ल से, तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O। तो ये आपका इस तरीका से। आइए, एक क्रिया है इसमें, उदासीनीकरण ऊष्मा। हाँ, ये बहुत आती है कभी कभी, उदासीनीकरण ऊष्मा। इसकी क्या है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, 1 ग्राम तुल्यांकी, 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार, 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये परिभाषा हो गई। आइए एक दो बात और इसमें रह गई है, वो भी इसे आपको नोट करा देते हैं। देखिए, कुछ सूत्र है इसमें, जैसे H आयन बराबर होता है 10 की पावर माइनस pH, और H आयन OH आयन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर माइनस 14, और pH बराबर यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो प्रकृति बिलियन की जो प्रकृति होगी, बिलियन की
प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। और यदि pH का मान 7 है तो शुद्ध व उदासीन विलयन होगा। और यदि pH का मान 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो कैसा होगा, क्षारीय। विलयन की प्रकृति होगी, विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ठीक है। अच्छा, एक बात और pH की परिभाषा आप जानते ही हो, मैं लिखवा चुका हूँ। तो ये 2-3 बातें हैं और आप ध्यान रखें। अब इस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि pH का मान 6 है तो एचाइनों की संख्या ज्ञात करें। तो भैया इसका हल कैसे करेंगे, देखिए भाई हमें एचाइन बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस pH। तो भाई 10 की पावर pH की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6। अच्छा 6 है तो विलयन की प्रकृति पूछेगा तो कैसी होगी, अम्लीय। चूंकि 7 से कैसी है, कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और 7 है तो शुद्ध व उदासीन विलयन होगा। जो हम पीते हैं जल को, वो लगभग उसका जो पीने वाले जल का मान होना चाहिए, pH वैल्यू वो 7 होनी चाहिए। ठीक है। और यदि कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और ऐसी वर्षा का जो जल होता है उसके जो pH मान होता है लगभग वो 5.2 से 5.6 के बीच में रहता है, तो वो अम्लीय वर्षा उसे, यानी 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये 2 4 एक आध क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है, दे रखा है इसमें क्वेश्चन कि यदि एचाइन बराबर 0.001 है तब pH का मान कितना होगा। तो भैया इसको, ये की पॉइंट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। और एचाइन की जगह सूत्र क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3, और ये 10 की पावर माइनस 3 है। तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 3 है तो ये प्रकृति कैसी होगी, इसकी अम्लीय होगी। ठीक है। तो इस प्रकार आज की पार्ट जो अम्ल और क्षार लवण थे उसमें हमने आपको कंप्लीट पूरी तरीके से करा दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो तीसरा है धातु अधातु वाला, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल उठाने लगातार बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए हमें, उसकी समस्या का हमारे यथासंभव आपका निवारण करने की प्रयास करेंगे। तो सभी को इसी के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।